जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन चूंकि मौजूद था तो कोई मसला हुआ नहीं होना। फिर भी कोई मसला है तो पूछे। सवाल बहुत सिंपल था, सिर्फ इसमें बुनियाद बनाई जा रही है, कुछ चीजें आपकी पक्की करवाई जा रही हैं। मैंने सिर्फ आपको प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट पढ़ाया है, उसके बाद से पिटाई चल रही है आपकी, ठीक है। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और बाकी सब कुछ ओवरहेड, बस ये पक्का कर रहे हैं। डिफरेंट तरीके से सवाल में आपको टेस्ट कर रहा है। तो यहां पर यूनिट ही कॉस्ट दे दी गई थी, यानी ये जो काम आपने किया था पर यूनिट बनाने के लिए, ये सब काम आपने क्या किए हुए हैं? ये आपने पर यूनिट ही तो बनाया है, ये पर यूनिट बनाया है। ठीक है ना, ये पर यूनिट बनाया, खुद बनाना पड़ा। मुश्किल सवाल इसलिए था, ये आसान क्यों है उन्हें खुद ही बता दिया। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, तीन चीजें बनाते हैं हम, अल्फा बीटा गैमा, गामा पहलवान। एक यूनिट अल्फा पर 25 रुपए का मटेरियल लगता है, 15 रुपए की लेबर और एफ कॉस्ट 5 रुपए। तो बहुत सिंपल सवाल था। रिक्वायरमेंट चेक करो, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती भी अलग अलग ही है, ठीक है। तो 1 2 3 प्रोडक्ट की कॉस्ट है, इतना सिंपल सवाल। फिर टोटल कर दो, यूनिट से मल्टीप्लाई, वही काम जो कर 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 के आ रहे थे वही यहां पर फिर कर देना था, ठीक है। इसका सोल्यूशन मौजूद है, वेरी सिंपल। तीनों को ऐड किया, पर यूनिट कॉस्ट आ गई, इस पर यूनिट कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई किया, टोटल। कोई मसला है तो बताओ। ये करना चाहिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है भाई। बोर्ड तो मिटा दें। थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे हैं, ठीक है ना। और किसी को ग्लास का भी कह दीजिएगा जी। एसी बंद करवाना है? एसी ना यार, ये फिर एसी 20 में मैंने मना भी किया आपको, मौसम बदल रहा है। हफ्ता 10 दिन इनकी छुट्टी हो जानी है, और जिसकी छुट्टी हुई ना, मैंने ये एसी बंद करने वालों को पहले 7 सजा देनी है। मौसम गड़बड़ हो रहा है भाई, जरा थोड़ा एहतियात करें। पिछली क्लास में भी कहा है ठंडे पानी से बिल्कुल परहेज करें। इसको 23 पे रखें, फिर अगर गर्मी लगेगी इनको तो नहीं लगेगी, ठंडी लगेगी तो फिर 24-25 करेंगे। फिलहाल 23 पे तो करें ना, सीधा 16-20 पे करके आप मुंह पे इनके डाली हुई हवा। बंदा कह ही देता है सर इसमें पी लें, ग्लास नहीं है तो। शुक्र है मुझे नजर आ गया, दम तो नहीं किया हुआ इसमें। यार बच्चा घर से उबाल के पानी लाया हुआ था, मुझे जायके से पता लग गया। अच्छा ऐसे ही है, मैंने फिर भी थोड़ा सा छोड़ दिया, भरना हो तो यहाँ से भर लेना जी। बच्चों कैलकुलेट करो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है। कैलकुलेट करो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी ईच प्रोडक्ट की। थोड़ा सा इसके अंदर टेक्निकल एक तरीका है कि दो प्रोडक्ट्स हैं तो फॉर्मूला लिखने की बचत कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया उसने कहा मटेरियल पर यूनिट 3 किलो चाहिए गैमा पर, 2 किलो चाहिए जीटा पर, और नीचे रेट गिवन है मटेरियल का पर केजी। अब एक तरीका तो ये है कि मैं गैमा के लिए फॉर्मूला अलग लिखूं और जीटा के लिए अलग लिखूं। दूसरा तरीका यह है कि अंग्रेजी के अंदर एक बार फॉर्मूला लिख लूं और अपना काम चलाऊं। क्या ख्याल है, ज्यादा बेहतर क्या है? 2 बार फॉर्मूला लिखना है, एक दफा? यही प्रोडक्ट 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो बार बार फॉर्मूला लिखने की बजाय क्या करेंगे, ₹15 तो कॉमन है ना, इसको लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके अंग्रेजी में लिख देंगे मटीरियल क्वांटिटी पर यूनिट। अब हर प्रोडक्ट की सवाल से उठाते जाएंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, काम चलेगा। और ये सिखाना थोड़ा सा इसमें, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो वैसे हुआ पड़ा है, इसको सॉल्व करके क्या करना है, क्या ख्याल है? ये देखो, लेट्स मी टेक सम रेस्ट। मुझे लगता है परसेंटेज फिर आगे जा रही है, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा ना अगर परसेंटेज की तरह जाऊँ। मैं ना बस ये जल्दी से एक दो सवाल देख के उसके बाद फिर आपके साथ जो है वो फिक्स वेरिएबल की बात शुरू कर देना। एक ही दिन सारा बोझ नहीं डालना चाहता, मेरी आदत है। थोड़ा सा आज बात कर लेंगे, थोड़ा आप घर पे सोचते रहेंगे, हर कॉस्ट को देखेंगे आप, अपने जेब वाली कॉस्ट को भी, अपने हॉस्टल वाली कॉस्ट को भी, घर वाली कॉस्ट को भी देखेंगे। ये फिक्स है, ये वेरिएबल है, थोड़ा सोच चलती रहेगी। फिर कल इंशाल्लाह उसको और तफसील से पढ़ेंगे और परसों इंशाल्लाह उसको मेराज पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
मिराज खालिद नहीं, मिराज जहाज भी नहीं। वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट गैमा जीटा, ठीक हो गया जी। डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 3 किलो और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है 15। अब तरीका मैंने क्या बताया, आप फॉर्मूला ये यूं लिखो, 15 रुपये पर किलो मटेरियल लगता है और आगे क्या लिख दिया मैंने, केजीज पर यूनिट, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आगे कॉलम बना लिए गैमा और जीटा के। अब कैलकुलेटर पे आपने ये काम करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर पे किया 3 × 15 कितना बना 45 डायरेक्ट आ गया, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे इसको, ठीक है। सवाल में उसने केजीज पर यूनिट क्लियरली बताए हुए हैं और ₹15 भी मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही 2 को पकड़ो और 15 से मल्टीप्लाई, ज़बानी भी हो सकता है 30, तो ये क्या आ गया मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही लेबर 4 घंटे गैमा पे लगते हैं और 1 घंटे का 12 रुपये देते हैं तो 48, 6 घंटे जीटा पे लगते हैं तो 72, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरहेड्स। अब ऊपर उसने ओवरहेड नहीं बताए, नीचे कहता है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज 5 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो इसका मतलब ये भी इसी तरह से चलेगा, क्या 4 × 5 20, 6 × 5 30, तो 20 और 30 को मसला, सिंपल सवाल था, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालो ईच प्रोडक्ट की और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालो। अब टोटल निकालना है तो ये जो यूनिट्स गिवन है 3000 और 5000, इस पर यूनिट वाली कॉस्ट को उससे मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। अब ये वेरी सिंपल ही चीज़ें हैं, बस चीज़ें यहाँ पर बढ़ती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जब हम वो कहीं रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर कर रहे होंगे तो रेलेवेंट कॉस्टिंग में जाकर ये मटेरियल की कॉस्ट ऐसे नहीं निकलेगी, वहाँ पे उसके अपने रूल्स होंगे। मटेरियल हमारे पास पड़ा है नहीं पड़ा है, पड़ा है तो कितने का, नहीं पड़ा तो बाहर से खरीदेंगे, अगर पड़ा है तो इसको यूज़ तो नहीं है, और पता नहीं क्या कुछ करके अल्टीमेटली पहुँचना यहीं पे। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट यही चल रही होगी, आप देखेंगे। लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड होती जाएंगी। FOH के आप रूल्स पढ़ेंगे, FOH का पूरा चैप्टर है, फिर वो अप्लाई होने लग जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज आता जाता है, ठीक है। हाँ डाल दो। ओके, नंबर 8, अच्छा सवाल लेकिन ज़बानी, क्योंकि इसका भी सोल्यूशन मौजूद है। क्योंकि बस करें अब, इसके बाद आपको मैंने 2 सवाल होमवर्क में देने हैं, मुबारक हो। 9 और 10 बहुत अच्छे सवाल, इससे आगे कर नहीं सकता होमवर्क आपको, क्योंकि इससे आगे तो ये वो सवाल है जो मैंने आपको ट्रिप पे लेके जाना है आज, मीनार पाकिस्तान, यहीं बैठे बैठे, ठीक है ना। वो फिक्स वेरिएबल की बात यहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करके आए हुए हो ना आप इंट्रो में, ऐसे मेरा दिल कर रहा है कि आप एक ट्राई कर लो, अगर आपका दिल माने तो। इसमें बस एक छोटा सा मसला है, और वो मसला क्या है कि रॉ मटेरियल में अब नॉर्मल लॉस भी आ रहा है, तो शायद इसकी एंट्री आपको समझ ना आए। बाकी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट बना सकते हैं, इसी को तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते होते थे आप। ये ना मैंने खुद करवाना है, लेकिन आपको इसलिए छेड़ रहा हूँ कि आप इसको कर लें एक बार। आपको कोई 2-3 बातें समझ ना आए और आप मेरी जान ना छोड़ो कि नहीं सर ये सवाल तो कराएं, ये तो कराएं, आखिर मुझसे करवा के ही छोड़ें। इसलिए ये भी आपको होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। मैंने कुछ नहीं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आपको पढ़ाया, जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है उनको ये फ़ायदा हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई परेशान वो भी ना हो, जब मैं कराऊंगा तो वो भी पढ़ लेंगे। ओके सही है, हाँ वो हम सब बराबर बराबर होंगे इंशाल्लाह। तो एक दिन ज़रा इनको छेड़ने के लिए, ताकि इन लोगों को मसला आए, इसमें मसला इनको भी 1-2 आएंगे, मसला आए तो फिर ये जान ना छोड़े मेरी, बस इसलिए। किस किस ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कभी नहीं पढ़ा, सुना, कहीं पे देखा? नहीं, कोई नहीं, 1-2 बच्चे हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये इनको इसलिए होमवर्क में दिया है ताकि ये हमें परेशान करते रहे, यहाँ तक कि हमसे ये करवा लें सवाल, ठीक है ना। तो जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी समझ आ जाएगी। वेरी सिंपल। फिक्स्ड वेरिएबल मटेरियल लेबर ओवरहेड की डिस्कशन पहले दिन से आ रहे हो ना, की हुई है ना, बस उसी को ही हमने थोड़ा फॉर्मेट में डाल के मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेना है। बल्कि इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका बना हुआ है, बताऊं कहाँ पे, किसी को बताना नहीं, लेकर मुझे खुद नहीं मिल रहा। ये देखो, बस इसमें ना आपने वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी है, और फिर फिनिश गुड्स की तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, फिर फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करें तो वो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है।
तो ये ही है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बाय द वे। तो अगर आप भी कोशिश करना चाहें तो करिए। वह वर्किंग प्रोसेस की समझ ना आए तो साथ वाले से पूछ लें, जब मैं कराऊंगा तो फिर आ जाएगी। ठीक है, तो यही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, बस इसके आगे वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट बाकी है इन्वेंट्री की। ओके, ये बाकियों को भी मैंने पैगाम दे दिया बहाने से। कर लोगे ना आखिरी सवाल ये वाला, ये इसमें आपको और कोई मसला नहीं होना इस एडजस्टमेंट के अलावा। तो इसका मैं ट्रीटमेंट बता देता हूं आपको ताकि ये सोचना ही ना पड़े आपको। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने परचेजेस में से लेस कर देना है, मतलब -1560। बेसिकली इसके पीछे एक एंट्री है, वो एंट्री आपने इन्वेंट्री के चैप्टर में पढ़ी है। आप परेशान ना हो, पढ़ी है तो आप नहीं पढ़ाएंगे, मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो चैप्टर कराना है उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ये एंट्री करवाऊंगा। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री बनेगी P&L डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ये इन्वेंट्री क्रेडिट भी हो सकता था लेकिन फिलहाल परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, रॉ मटेरियल की परचेजेस 1560, मैंने ये एंट्री पास की है। ठीक है, अब ये क्या एंट्री होती है, क्यों होती है, जिनको तो पता है अब नॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री का, उनको तो नजर आ रही है ये एंट्री है। जिनको नहीं पता वो सिर्फ इतनी सी बात जहन में रखें, परचेज मटेरियल को जब रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना तो परचेज की कॉस्ट में इसको माइनस कर देना। ठीक है, ओके, तो ट्राई कीजिएगा इसको। ये ऐसे ही फजूल में एक होमवर्क दिया है, बनता नहीं था, बस दे दिया, ये खुद करवाना बनता था। फिलहाल आपका जो असल होमवर्क तो है वो क्या है, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 और 9 भी अच्छा सवाल है। ठीक है, ओके, तो 9, 10 और और यार ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल था। इसके अंदर सिर्फ मसला जो है वो ये है कि FOH को बेस जो किया गया है वो एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट या एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट किया गया है, बस ये नई चीज़, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा है, ज़रा एक बार मैं पढ़ा दूँ। वैसे सोल्यूशन मौजूद हो तो आपको कभी भी मसला नहीं आया सवाल में। अनफॉर्चुनेटली ये सोल्यूशन मौजूद है, इंशाल्लाह आइंदा ये नहीं होगा कि आपको होमवर्क मिले और उसमें सोल्यूशन हो, इंशाल्लाह नहीं होगा। मैंने आगे नोट्स जो चैप्टर्स हैं ना उनमें सोल्यूशन डाला ही नहीं, अलग ही देता हूँ अगर देना भी हो, कॉपी करा के रखे ही नहीं, नोट्स के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। रिक्वायरमेंट है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो। यार छाड़ दो जान सर, प्रोडक्शन कॉस्ट दी बिड प्राइस, चलो शुक्र है कुछ तो नया लफ्ज़ आया। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगी, बिड प्राइस किसे कहते हैं, मतलब शायद हमें को ऑर्डर रिसीव हुआ होगा और उन्होंने जैसे वो बिड करते हैं, प्रपोजल देते हैं, कोई मतलब आपको कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है, अब आप एक प्राइस कोट करेंगे, अब आप एक कंपेटिटिव प्राइस कोट करना चाहेंगे क्योंकि आपके आसपास और कंपेटिटर्स भी ये चीज़ें बना रहे होते हैं, तो कस्टमर आपसे ही क्यों बनवाएगा आपकी कंपेटिटिव प्राइस। जैसे ये टेंडर वगैरह आते हैं ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के, तो उसमें भी क्या होता है, हर कॉन्ट्रैक्टर अपनी बिड एक प्रिपेयर करता है कि मैं इतने में ये काम कर दूंगा, हाइब्रिड में बातें ना करें गर्ल्स, मैं इतना, ये 4/3 रो जी, मैं इतने में ये काम कर दूंगा। ठीक है, तो अब वो अगर मेरिट पे काम हो रहा हो तो वो कंपेयर करते हैं, जो डिफरेंट लोगों ने बिड की होती है कि कौन सी क्वालिटी का मटेरियल लगाकर कितने वक्त में ये काम करके कितनी प्राइस में ये बंदा काम कर रहा है, तो वो फिर अच्छी वाली ऑफ़र को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये बिड जो होती है ये करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, एस्टीमेट ही लगाते हैं। यही तो डिसीजन मेकिंग हमने CMA के अंदर सीखनी है। हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इतनी कॉस्ट के अंदर हमारी चीज़ बन जाएगी, उसमें मुनासिब सा प्रॉफिट ये रख लें। बल्कि डिसीजन मेकिंग में स्पेशल वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर तो हम अक्सर ब्रेक इवन पे भी काम कर देते हैं, सिर्फ कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं, 1 रुपया प्रॉफिट नहीं लेते। छोटा सा ऑर्डर आया, यार कस्टमर को फंसा लो, इंशाल्लाह ज़िंदगी में इससे फिर प्रॉफिट्स कमाते रहेंगे। फ़िलहाल इसको मतलब मुनासिब प्रॉफिट लेंगे, बाद में लेंगे, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर देते होते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉस्ट का ही चैप्टर, कॉस्ट का ही पेपर आप पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ही टॉपिक है आपका। ठीक है, तो कॉस्ट की कैलकुलेशन है और उसके बाद उसकी बिड प्राइस। ठीक है जी, तो बीटा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स, कंपनी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर। कितने बजे तक क्लास है?
ओके, तो ये होमवर्क इंटैक्ट है, किसी को नाम समझ आए तो कल पूछिएगा, ठीक है। तो अब होमवर्क मैं आप जाना चाह रहा हूँ फिक्स वेरिएबल पे, ठीक है, बस बहुत हो गई। तो ये 8वां 9वां 10वां ये तो आपका सही वाला सीरियस होमवर्क है, और आखिरी ऐसे ही अगर दिल करे तो कर लेना, वरना किसी वक्त मैंने तो करवा ही देना है वो, ठीक है। वो उस तरह का सवाल आता नहीं है सीएमए के अंदर, लेकिन थोड़ा सा ना आपके दिमागों के अंदर एक तस्वीर बिठाना चाह रहा हूँ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की ज़रूरत होती है, जिसमें फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करके आप कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंचते हैं, जहां से प्रॉफिट मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में इस चीज़ की हेल्प आएगी। तो एक छोटा सवाल इसलिए करवाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका सीएमए के अंदर टेस्ट नहीं होता, हाँ ये नॉलेज ज़रूर आपका टेस्ट हो रहा था, तो इसलिए करवा दूंगा किसी वक्त, ठीक है। तो ठीक है जी, 8वां 9वां 10वां 8वां डिस्कस नहीं हुआ इसलिए अभी तक होमवर्क में ही है। चले जी, आ जाएं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद दूर। छोड़े क्वेश्चन 11 को, पहले मेरी बात सुने। कैफ की अटेम्प्ट इस दफा किस बच्चे ने दी हुई है? अच्छा चलो, सेंटर कहाँ बना था आपका? पीसी कैटरिंग नहीं, अच्छा नजरिया पाकिस्तान, इधर पीसी, अच्छा नजरिया, आप तुम्हारा कौन दोनों जगह बना था? सुभान अल्लाह। अच्छा चलो, मिसाल के तौर पे पीसी होटल में आपने जाना है पेपर देने, ठीक है, आपने पीसी होटल जाने के लिए एक कैब बुक की, ठीक है, उसका किराया 1000 रुपये। अब आपको पर्चे पे जाने के लिए कॉस्ट कितनी पड़ रही है? कितनी कॉस्ट पड़ रही है इनको? कितनी कॉस्ट पड़ रही है जी? 1000 रुपये, ठीक है। इनके दोस्त का भी सेंटर वही बना, ये दोनों उस कैब पे बैठ जाएं तो किराया शेयर हो जाएगा क्या? कैब वाले का टोटल किराया, यानी इनको टोटल कैब की कॉस्ट जो आ रही थी, क्या वो 1000 से बढ़ जाएगी? वो 1000 ही रहेगी। लेकिन हर एक को अलग अलग सोचें तो हर एक के लिए कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। अब ये एक नेचर है कॉस्ट की, ठीक है। जिस ये कॉस्ट की जो नेचर है, इसने कैसे बिहेव किया, ये इन टोटल सेम चल रही है, लेकिन पर स्टूडेंट चेंज हो रही है जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। ये दो थे, दो और साथ वाले फ्लैट के दोस्त भी आ गए, उन्होंने कहा भाई हमारा भी पेपर है, इकट्ठे ही चलेंगे। अब वही 1000 रुपया है, वो नहीं चेंज हो रहा इन टोटल, लेकिन पर स्टूडेंट ये किराया 250-250 हो रहा है। तो कॉस्ट की एक नेचर है ये जो कॉस्ट इस तरह से बिहेव करे कि इन टोटल सेम रहे, लेकिन पर यूनिट चेंज हो रही है। चेंज भी कैसे हो रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो पर स्टूडेंट ये कॉस्ट कम हो रही है इनकी, तो इस कॉस्ट को कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहा जाता है जी? असल में जो क्या कहते हैं ना उसको, अमाल का दारोमदार जो है वो खात्मे पे भी ऐसे भी कहते हैं, ठीक है ना, खवातीम, ठीक है, नियत पे भी है और खात्मे भी, एंड पे, ठीक है ना। तो असल में जो डिसीजन लेना है आपने वो टोटल की बेस पर लेना है। तो एक कॉस्ट जो है, ये कैब की कॉस्ट जो है, एक स्टूडेंट जाए चाहे 2 जाएं चाहे 4 जाएं चाहे घुस के 5 भी बैठ जाएं, ड्राइवर की जगह तो खाली छोड़नी है ना, ठीक है, तो पीछे 4 भी घुस के बैठ जाएं, 5 दोस्त चले जाएं, तो आपकी जो कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं हो रही है, तो इस कॉस्ट का नाम क्या है? फिक्स कॉस्ट। इसकी दूसरी नेचर ये है कि ये पर यूनिट चेंज हो रही होती है। अच्छा, अब अगली बात, ये भाई साहब जब अकेले गए तो इन्होंने पेपर के बाद निकल के एक अंडे शामी वाला बर्गर खाया, 100 रुपये का। 100 रुपये का आ जाएगा, आ जाता है आजकल, 200 का हो गया, चलो 200 रुपये का इन्होंने बर्गर खा लिया। अच्छा, अगर ये 2 दोस्त गए तो 2 बर्गर खाए, कितना खर्चा हो गया? 400। और अगर 4 गए तो 5 गए तो, अब ये भी एक कॉस्ट है। इस कॉस्ट की नेचर क्या है? ये इन टोटल, अब देखो डिसीजन किस बेस पर, क्योंकि अगर पर स्टूडेंट आपने देखा ना तो पर स्टूडेंट ये 200 सेम है, आपका डिसीजन गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने डिसीजन किस बेस पे लेना है? मैंने कहा टोटल की बेस पे।
वो कॉस्ट जो इन टोटल चेंज नहीं हो, ये सब कुछ लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी कुछ ना लिखो, अभी तो सुनो बस, गपशप सुनो, फिर इसके बाद इस एग्जांपल में चीज़ों को डालेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर अंग्रेजी कहोगे तो लिखवा दूंगा, वैसे मैंने किताब में भी लिखी हुई है, ठीक है, ये नोट्स में। वो कॉस्ट जो इन टोटल, कैब की कॉस्ट, किराया, इन टोटल चेंज नहीं हो रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट के चेंज होने से, तो वो कॉस्ट का नाम क्या रखा हमने, फिक्स कॉस्ट। और वो कॉस्ट जो इन टोटल चेंज हो रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के चेंज होने से, एक जाता है तो 200 रुपए खर्चा आता है, दो जाते हैं तो टोटल 400 खर्चा हो गया उस ट्रिप का, जो पेपर से आने जाने का। 1000 रुपया तो कैब वाले ने ले लिया ना, अब अगर ये अकेला गया था तो टोटल ट्रिप की कॉस्ट, टोटल उस पेपर पे जाने और वहां से वापस कमरे में आने तक की कॉस्ट 1200 पड़ी इसको। अगर दो जाएंगे तो 1400, अगर तीन जाएंगे तो 1600, चार जाएंगे तो, बात बढ़ती जा रही है, ऐसे ही है ना, और सही है। तो वो कॉस्ट जो इन टोटल चेंज नहीं हो, डिसीजन किस बेस पे लेना है, टोटल पे, वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के चेंज होने से नहीं बदल रही थी, उसका नाम क्या रखा हमने, फिक्स्ड कॉस्ट। का बिहेवियर कैसे बिहेव किया उसने, इन टोटल चेंज नहीं हुई तो वो कॉस्ट कौन सी, फिक्स्ड। और जो कॉस्ट इन टोटल चेंज हो रही है विद चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बढ़ाते जाओ स्टूडेंट्स तो टोटल बर्गर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, कम करते जाओ तो कम होती जा रही है। तो ये वो कॉस्ट है जो वेरी करती है विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल, विद चेंज इन नंबर ऑफ, बात समझ आई अब। जो कॉस्ट एक्टिविटी लेवल यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट के चेंज होने से चेंज ना हो, फिक्स रहे, उसका नाम फिक्स कॉस्ट। और जो कॉस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के चेंज होने से चेंज हो जाए, वो क्या है, वेरिएबल। लेकिन किस बेस पर हम डिसीजन ले रहे हैं, टोटल की बेस, किस बेस पर, टोटल की बेस पर। चलो आ जाओ जरा इधर देखो। क्रिस्टियन टुक अ मंथली ट्रिप ऑफ स्टूडेंट्स टू मीनार पाकिस्तान। हर महीने एक ट्रिप जाता रहा मीनार पाकिस्तान। द बस कॉस्ट ऑफ ईच ट्रिप इज 15,000। जो बस आती है वो स्टूडेंट्स को लेकर जाने के लिए, सुबह आती है शाम को वापस चली जाती है, वो बस वाला 15,000 रुपया लेता है, ठीक है। और अच्छा देखो, ये ना अभी बिल्कुल सिंपल है, आपने बस की सवारियां एक बस की रखनी है, ठीक है ना। हाँ, ये 70 तक गया ना, मैं समझ रहा हूँ 70 सीटों वाली ये बस है, ठीक है ना। अभी बस दूसरी नहीं लेके आनी आपने, प्लीज़, जब लानी होगी मैं खुद बता दूंगा, ओके। और सही है ना, 70 सीटर, मेरा सवाल है, मेरी मर्जी है, मैं खुद लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि आपने बस की कैपेसिटी वो रखी, हमने रखी हुई है, ये जितना हमारा एक्टिविटी लेवल है एक बस में पूरे आ जाते हैं। ये नहीं कहना सर एक नाल शोर डाला भी रख लो, बंदे बढ़ गए ने, नहीं बढ़े, अभी बंदे नहीं बढ़े, ठीक है ना। वो उसको कहते हैं फिर फिक्स कॉस्ट स्टेप ले जाती है, वो अभी कॉन्सेप्ट आगे है, वो मैंने अभी नहीं पढ़ाना, अभी मैंने आपको सिर्फ फिक्स और वेरिएबल आज पढ़ाना है, उसका भी टाइम शायद नहीं मिल रहा। चलो खैर, थोड़ा रह गया ना टाइम जी। तो देखो जी, मंथली ट्रिप होता है और बस की कॉस्ट हर ट्रिप की 15,000 है। जैसे इनकी कैब की कॉस्ट कितनी थी, 1000 रुपये, इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट होगी, ये फिक्स कॉस्ट होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बदलने से इसने बदलना नहीं है। एंड बर्गर कॉस्ट पर स्टूडेंट इज, और हम ट्रिप पे लेके जाते हैं तो इनको दूसरा बर्गर खिलाते होंगे ना, अंडे शामी के अलावा, तो डील वाला बर्गर होता होगा, ठीक है। तो बर्गर कॉस्ट कितनी है जी, 800 पर स्टूडेंट। अब ये टोटल कॉस्ट दे दी गई और ये पर यूनिट यानी पर स्टूडेंट दे दी गई, ठीक है। तो आपने डिसीजन टोटल के बेस पर करना है, क्योंकि पर स्टूडेंट इसने सेम रहना है, तो आप इसको फिक्स ना कह देना, हमने डिसीजन किस बेस पे करना है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट 800 रुपये का बर्गर खाता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस मंथली एक्टिविटी आर एज फॉलोज। सितंबर के महीने में, ये कौन सा महीना चल रहा है, अच्छा चलो, ओहो, सितंबर के महीने में 30 लोग गए, उन्होंने कहा वाह जी वाह बड़ा मज़ा आया है, तो अक्टूबर में 50 हो गए, उन्होंने भी जाकर फिर और लोगों को तैयार किया, नकद वसूली हो गई, ठीक है। और 70 लोग तैयार होकर नवंबर में जो है वो इस ट्रिप पर गए, ठीक है। अब मेरा सवाल, बस 70 सीटर है, ओके, मेरा सवाल, टोटल बस कॉस्ट 30 बच्चे जाएं तो कितनी है, 50 जाएं तो, 70 जाएं तो जो कॉस्ट टोटल में बच्चों के बदलने से, एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदल नहीं रही है, उस कॉस्ट की नेचर है फिक्स्ड।
वो चेंज नहीं होती विद एक्टिविटी लेवल चेंज, तो इसको क्या कहेंगे, फिक्स कॉस्ट। क्या कहेंगे इसको, फिक्स कॉस्ट। तो डिसीजन किस बेस पर लिया हमने, टोटल की बेस पर। एक ग्राफ बनाता हूं मैं, ग्राफ में मार्कर नहीं अच्छा, ग्राफ में आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपने एक्स एक्सिस पे ले लेने हैं। ओपन करो यार इसको, वो जो ये ठीक है, आवाज जी, आवाज सही आ रही है, हाइब्रिड वाला आवाज सही है, हर क्लास में इनके सेल खत्म हो रहे हैं। अच्छा, तो टोटल बस कॉस्ट, ये आप कॉस्ट वाई एक्सिस पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी जिसको नंबर ऑफ यूनिट्स हम कहा करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो, अच्छा अब ये स्केल, क्योंकि अब ग्राफ तो है नहीं मेरे पास, अंदाजे वाला स्केल है तो गुजारा करें, ठीक है जी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, अच्छा 70 आ गए, चलो खैर, और ये 70, ठीक है जी। और कॉस्ट जो है वो 5-5 हज़ार कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, तो 5,000, ये 5K लिखा है मैंने, 10,000, 15,000, 20,000। अब ये सामने आपके डेटा बन गया, टोटल बस कॉस्ट। स्टूडेंट्स के बदलने से इवन कोई स्टूडेंट भी नहीं ना जाए, यानी हम ट्रिप कैंसिल भी कर देना तो ये बस वाला बाहर आके खड़ा हुआ गेट पे, तो इसने कहना है भाईजान मेरी तो दिहाड़ी गई ना, मेरा तो नंबर अब गया ना, मैं तो अब घर बैठूंगा फारिग, तो अब मुझे तो 15,000 आपने तय किया था वो दे देना। फिक्स कॉस्ट की नेचर ये है। थोड़ी सी बात ज़रा मैंने बढ़ाई आपकी मिसाल में ज़रा फिट करना मुश्किल है, आप हो गई ये हम पर्चा देने ना जाएं अगर तो तो बस ऐसे है कि वो ज़रा इस ट्रिप की बात करें ना, ये बस स्पेशली आपने बुलवा लिए, जैसे उसको भी आपने बुलवा लिया है तो अब उसको आपने ये तय किया हुआ था कि आपने अगर आप आ जाएंगे तो आपको 1,000 रुपये हम देंगे, चाहे हमारा पेपर पे जाने का हौसला पड़े चाहे ना भी पड़े, तो आपको 1,000 हम दे के भेजेंगे, ठीक है। तो 15,000 कॉस्ट है, चाहे 30 स्टूडेंट जाएं, 30 स्टूडेंट जाएं तब भी 15,000, 50 जाएं तब भी 15,000, 70 जाएं तब भी। अच्छा अब ये ना बड़ी मैग्नेटिक डॉट्स हैं, ये खुद ही लाइन को अपने तरफ खींच लिया करेंगे, मैं खुद ही इनको सही कर लूंगा, ठीक है ना। अभी देखना, अब ये फौरन जो है ना, बल्कि ये लाइन मैग्नेटिक है, इसने डॉट को ऊपर खींच लिया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया जी। ये ग्राफ किसका ग्राफ है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट का। किसका जी, टोटल फिक्स कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन है, यानी स्टूडेंट्स के बदलने से ये बदला नहीं। लेकिन अगली बात, 2 से 4, 4 से 6 हो रहे थे जब ये, वाह वाह शेर बन गया, 2 से 4, 4 से 6 हो रहे थे जब ये, लिख लो, अच्छा रहने दो। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े थे तो पर स्टूडेंट किराया कम होता गया था। अब ये कॉस्ट कॉलेज वालों को पढ़नी है, भट्टी साहब को कॉस्ट पढ़नी है ये, ठीक है। अब भट्टी साहब को जो कॉस्ट पड़ रही है, बस 15,000 में आई, तो 30 स्टूडेंट जाएं तो हर स्टूडेंट के ट्रिप पे तो उन्होंने भेजा ना, कॉस्ट तो कॉलेज को पड़ी, ठीक है। तो हर स्टूडेंट के जिम्मे, यानी एक स्टूडेंट पर कितनी बस कॉस्ट लगी, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, पर स्टूडेंट बस कॉस्ट निकालोगे। ये देखो बी डिवाइडेड बाय, यानी कि कॉस्ट ऑफ बस टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ये मैंने बी डिवाइड बाय ऐसे लिखा हुआ है, तो करो जरा 15,000 बटा 30, यानी हर स्टूडेंट, यूं समझ लो अगर 30 स्टूडेंट जाए ना तो एक स्टूडेंट 500 रुपए में पड़ता है किराए की मद में, यानी बस का किराया एक स्टूडेंट पर कितना खर्च करना पड़ेगा कॉलेज को, 500। स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो बस वाले को तो हमने 15 ही देना है, लेकिन हमारे पर स्टूडेंट कॉस्ट जो है बस वाली वो कम होनी चाहिए। इसी को तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं शायद, ठीक है जी। बोलें 300
आगे बढ़ें, 214। चलो अब ये क्या है जी, ये अगेन एक कॉस्ट आ गई है और ये ज़रा मैंने तरतीब बदल दी इस दफ़ा, मैं अब फिक्स कॉस्ट की तरफ ही ले गया हूँ, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो इन टोटल सेम रही लेकिन पर यूनिट यानी पर स्टूडेंट कम होती जा रही है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो उसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 गुजारा हो गया। बस मेरा अपना ग्राफ है, मेरा अपना स्केल है, मेरे पास मैग्नेटिक लाइन भी मौजूद है, तो मैं गुजारा तो कर ही लूँगा, आपको पता है जी। यहाँ पे हम क्या लेंगे जी, पर स्टूडेंट, पर स्टूडेंट ही लिख देता हूँ, चलो वैसे पर यूनिट असल तो यही लफ्ज़ है, पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये पता है ना ये ज़ीरो होता है, अच्छा मैंने कहा शायद ना पता, तो ये 10, 20, आमिर भाई ले आए 5 मिनट सर से, मैंने तो नहीं क्लास छोड़नी जब तक ये ना करवा लो। 50, 60 और 70 कॉस्ट 500, 300, 200 इस तरह है ना, यूँ कर लेते हैं, 100 करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन। अगर 30 बच्चे जाएं तो हर बच्चे के ऊपर कितनी कॉस्ट लगती है, तो 30 बच्चे गुजारा करो, इधर ही मान रहा है थोड़ा सा ऊपर, कोई बात नहीं, वो तो आपको पता है लाइन ने जब लगना है सारे डॉट्स अपनी तरफ खींच लेने उसमें। नेक्स्ट, अगर 50 बच्चे जाएं तो 300, ओके, अगर बस है ना, ओके कंडक्टर जी, 70 जाएं तो 200, तो तकरीबन यहाँ कहीं पे ही बन जाएगा ये, तो कम तो हो रही है लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है, ठीक है ना जी, ये ऐसे करके लाइन बनती नज़र आ रही है, ठीक है, थोड़ा कर्व होता है ये, ज़रा मैं कर्व बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये कर्व ही है देखें, ओके। तो ये क्या बन गई जी, पर स्टूडेंट बस कॉस्ट। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया जी, बस कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट। बस कॉस्ट हमारी क्या है, मैंने एग्जांपल बस कॉस्ट की, दरअसल ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है कि जो इन टोटल सेम रहती है, नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज होने से, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कल फर्नीचर बनाने का बिजनेस शुरू किया था, तो जो मैंने बिल्डिंग या फैक्ट्री किराए पे ली हुई है, अब उसका किराया मैं 2 लाख रुपए महीने का दे रहा हूँ, चाहे मैं वहाँ पर एक बेंच बनाऊँ महीने में, चाहे 1 लाख बेंच बनाऊँ महीने में, मेरे किराए पे कोई असर नहीं पड़ना है, वो मैंने 2 लाख ही देना है। जो ये किराया क्या है, फिक्स कॉस्ट, मंथली किराया क्या है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ जो मुझे एक बेंच बनाने के ऊपर, लेट से मैं कहता हूँ जी एक बेंच बनाओगे मिस्टर कारपेंटर तो तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, तो 2 बेंच बनेंगे तो 2000 कॉस्ट पड़ेगी, 10 बनेंगे तो 10,000 कॉस्ट पड़ेगी, तो ये क्या बन गई, वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो इन टोटल सेम रहे, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज ना हो, लेकिन पर यूनिट में क्या होती जाए, कम होती जाए। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की नेचर डिफरेंट होती है। अब माजरत टाइम पूरा हो गया, ठीक है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट भी इंशाल्लाह कल करा के, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल में देखें, थोड़ा सा वैसे देख कर तो आ सकते हैं। टोटल बर्गर कॉस्ट जो है वो आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो बढ़ रही होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट के बढ़ने से, लेकिन पर स्टूडेंट वो सेम ही रहेगी 800 रुपये। तो उसका ग्राफ भी बड़ी आसानी से बन सकता है, ठीक है जी, ओके, अल्लाह।